दोस्तों, ये मूवी है दो ऐसे दोस्तों की जो के साथ में ये कसम खाते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा वो दोनों साथ में सब कुछ करेंगे। आखिर वो दोनों साथ में ऐसा क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर डैलन को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। उधर दूसरी तरफ हम इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर जैमी को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी। डैलन यहाँ पर लॉस एंजलिस में रहता था, वहीं जैमी न्यूयॉर्क में रहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो दोनों अपने अपने पार्टनर से मिलते हैं तो डैलन की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है और जैमी का बॉयफ्रेंड जैमी से ब्रेकअप कर लेता है। अब ब्रेकअप की वजह से वो दोनों काफी उदास हो जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि अब से वो कभी भी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब से वो हमेशा सिंगल रहेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैमी एचआर की पोस्ट पर काम करती थी और वो लोगों को जॉब के लिए रिक्रूट करती थी, इसलिए वो डैलन को जीके मैगजीन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। असल में डैलन अपने काम में बहुत अच्छा था, इसलिए जैमी चाहती थी कि डैलन किसी भी हालत में जीके मैगजीन में काम करे और डैलन को इस कंपनी में लगाने के बदले जीके मैगजीन वाले उसे अच्छा खासा कमीशन भी दे रहे थे। अब जैमी के बुलाने पर डैलन न्यूयॉर्क में आ जाता है। आगे जैमी डैलन को पिक करने के लिए एयरपोर्ट जाती है। फिर जब वो टैक्सी में बैठकर वापस जा रहे होते हैं तब डैलन जैमी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में काम करने के काबिल हूँ। इस पर जैमी उससे कहती है कि तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो और तुम इस इंटरव्यू को भी आसानी से पास कर लोगे। अब जैमी के इतना समझाने पर डैलन इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है और इंटरव्यू देने के बाद उसे उस कंपनी में जॉब भी मिल जाती है। लेकिन जॉब मिलने के बाद भी डैलन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो जैमी से कहता है कि एक जॉब की वजह से वो अपनी लाइफ को बदल नहीं सकता। असल में डैलन को न्यूयॉर्क शहर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जैमी को डैलन को यहाँ पर कैसे भी करके रोकना था, इसलिए वो डैलन को अपने साथ लेकर जाती है और उसे न्यूयॉर्क की सबसे अच्छी जगह दिखाती है। अब डैलन भी ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि ये शहर उससे काफी अलग था जो उसने टीवी पर देखा था, इसलिए वो उस कंपनी में काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन डैलन और जैमी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ब्रेकअप स्टोरी के बारे में बताने लगते हैं। इसके बाद जैमी डैलन को रात को अपने घर पर एक पार्टी में इनवाइट करती है। फिर डैलन रात को जैमी के घर पर जाता है और वो दोनों पार्टी में काफी एंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे जैमी और डैलन एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं और उनकी दोस्ती भी गहरी होती जाती है। फिर एक दिन जब दोनों टीवी पर मूवी देख रहे थे तब जैमी डैलन से कहती है कि काश मेरी जिंदगी इन टीवी एक्ट्रेस की तरह होती तो कितना अच्छा होता, कोई तो होता जो मुझसे बहुत प्यार करता और जब मैं उदास होती तो शाही घोड़े पर बैठकर मेरे लिए कोई राजकुमार आता और प्यार से मुझे मनाता। इस पर डैलन उससे कहता है कि ये सब फिल्मों में ही होता है और असल जिंदगी में इसका कोई मतलब नहीं है। फिर वो दोनों आपस में इंटीमेट वाली बातें करने लग जाते हैं और फिर डैलन जैमी से कहता है कि इंटीमेट होना एक टेनिस मैच जैसा है, बस खेलो, एंजॉय करो और निकल जाओ। तभी डैलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जैमी को अपने साथ एक टेनिस मैच खेलने को कहता है। इस पर जैमी उससे कहती है कि वो उसे इस नजर से नहीं देखती। तभी डैलन उससे कहता है कि मैं भी तो तुमको उस नजर से नहीं देखता हूँ, हम तो बस अपनी मौज मस्ती करेंगे और हम दोनों के बीच में किसी तरह का इमोशनल ड्रामा भी नहीं होगा। अब ये आइडिया जैमी को भी पसंद आता है, जिसके बाद दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वो सिर्फ दोस्त रहेंगे और कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। अब क्योंकि उन दोनों के बीच में सभी चीजें क्लियर हो गई थी, जिसके बाद वो दोनों टेनिस मैच खेलना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि काफी दिन गुजर जाते हैं और वो दोनों दिन रात सुबह शाम सिर्फ टेनिस मैच खेलते रहते थे। वो दोनों इतना ज्यादा मैच खेलते थे कि उन दोनों के बीच में बाकी चीजें ऑकवर्ड होने लगती है और कुछ दिनों तक वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कुछ दिनों बाद वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं, जहाँ पर जैमी डैलन को बताती है कि उसे ऐसा लगा था कि सिर्फ टेनिस मैच खेलने से उन दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे फर्क पड़ रहा है, इसलिए अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। पर अगले ही दिन वो दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर से टेनिस मैच खेलना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और ये दोनों दिन रात सिर्फ टेनिस मैच खेलते रहते हैं। फिर एक दिन मैच खेलने के बाद जैमी डैलन से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और हमें अब ये मैच खेलना भी बंद कर देना चाहिए। इसके बाद दोनों घूमने के लिए एक पार्क में जाते हैं, जहाँ पर जैमी को एक लड़का पसंद भी आ जाता है। फिर वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है और कुछ देर बात करने के बाद वो उससे उसका नंबर ले आती है। अब इन दोनों के बीच में डेटिंग होना शुरू हो जाती है और वो लड़का
जेमी को बताता है कि वो एक डॉक्टर है और वो छोटे बच्चों का इलाज करता है। अब कुछ दिनों तक तो ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और फिर एक रात जेमी और डॉक्टर भी साथ में टेनिस मैच खेल लेते हैं। लेकिन फिर अगले दिन डॉक्टर बिना बताए जेमी को छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन जेमी उसे देख लेती है। फिर उसके पूछने पर वो डॉक्टर उसे बताता है कि वो उसके सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता। अब ये सुनकर जेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद जेमी डेलन के पास आती है और उसे उस डॉक्टर के बारे में बताती है। इस पर डेलन उससे कहता है कि वो डॉक्टर तो एक नंबर का हरामी निकला और तुम्हारा इस्तेमाल करके वहाँ से चला गया। इसके बाद डेलन जेमी को बताता है कि वो इस वीकेंड पर अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा है और अगर जेमी चाहे तो वो भी उसके साथ चल सकती है। अब पहले तो जेमी उसे मना कर देती है, लेकिन डेलन के फोर्स करने पर वो मान जाती है। इसके बाद दोनों डेलन के घर लॉस एंजलिस आ जाते हैं, जहाँ पहुँचने पर डेलन के डैड और उसकी सिस्टर डेलन और जेमी को साथ में देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डेलन के डैड को अल्जाइमर नाम की एक बीमारी है, जिस वजह से वो चीजों को बार बार भूल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी और डेलन की सिस्टर आपस में बातें कर रही होती है, जहाँ पर वो जेमी को डेलन के बचपन की फोटो दिखाती है। अब रात को डेलन के अंदर के अरमान फिर से जागने लगते हैं और वो चुपके से जेमी के कमरे में टेनिस मैच खेलने आता है। इस पर जेमी उससे कहती है कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम फिर कभी भी टेनिस मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर भी डेलन उसे मैच खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है और फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद जेमी भी मैच खेलने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों टेनिस का एक पूरा टूर्नामेंट खेलते हैं। अब अगली सुबह जब सभी साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जेमी का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। वो डेलन को पसंद करने लगी थी और उसकी फैमिली भी उसे बहुत पसंद आ गई थी। फिर शाम को डेलन और उसकी सिस्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी डेलन की सिस्टर उससे पूछती है कि अब हम जेमी से कब मिल पाएंगे, तो डेलन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता। इस पर उसकी सिस्टर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा हुआ है, तब डेलन उससे कहता है कि जेमी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। डेलन उससे ये भी बताता है कि मैं जेमी को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी खराब है। अब उनकी बातें यहाँ पर जेमी भी छुपकर सुन रही होती है। जिसके बाद रात को जब सभी डिनर कर रहे थे तभी जेमी वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि मुझे किसी काम की वजह से वापस न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। असल में उसे डेलन की बातों का बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो वापस जा रही थी। यहाँ पर डेलन की फैमिली उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेमी नहीं रुकती। फिर कुछ दिनों बाद डेलन भी वापस न्यूयॉर्क चला जाता है, जहाँ पर वो जेमी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जेमी उससे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर कुछ दिनों बाद डेलन फिर से जेमी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जेमी अभी भी उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी डेलन को याद आता है कि शायद जेमी अपनी फेवरेट जगह पर हो सकती है और फिर जब वो उस जगह पर जाता है तो उसे वहाँ पर जेमी अकेले बैठी हुई मिलती है। फिर डेलन जेमी से माफी मांगता है तो जेमी उससे कहती है कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि दोस्त कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करते। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जेमी की मॉम उससे समझा रही होती है कि जो गलती मैंने करी वो गलती वो कभी ना करे। जेमी की मॉम उससे कहती है कि मेरी जिंदगी में बहुत लड़के आए, लेकिन तुम्हारे डैड उनमें सबसे अच्छे थे, पर मैंने ये बात समझने में बहुत देर कर दी। लेकिन तुम ये गलती कभी मत करना, नहीं तो तुम भी मेरे जैसी अकेली रह जाओगी। दूसरी तरफ अगले दिन डेलन अपने डैड को एयरपोर्ट पर पिक करने आता है, जो कि उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आए थे। यहाँ पर उसके डैड भी उससे बताते हैं कि जब मैं नेवी में था तो मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं कभी भी उसके प्यार को समझ नहीं पाया और जब मुझे वो बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं भी तुम्हारी उम्र में अपने प्यार को समझ पाता। अब ये सुनकर डेलन को भी जेमी की याद आने लगती है, जो कि उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन डेलन ने अपने ईगो की वजह से जेमी को कभी भी नहीं अपनाया। इस पर उसके डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो जाकर अपने प्यार को बचा लो, उसे खत्म मत होने दो। अब ये सुनकर डेलन अपने डैड को घर छोड़ देता है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेमी को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से बात कर रही थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। जेमी अपनी मॉम से पूछती है कि आप कहाँ पर हो, तो उस पर उसकी मॉम कहती है कि वो वहाँ पर टाई पहने हुए लड़के के पास खड़ी है। अब जेमी उनको ढूंढ ही रही होती है, पर तभी वहाँ पर सभी लोग डांस करने लग जाते हैं। इसके बाद उसे वहाँ पर डेलन दिखाई देता है, जो कि उसके पास आकर उससे माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था और अब वो उसे बहुत प्यार करने लगा है। इसके बाद वो जेमी को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है, जिस पर जेमी भी मान जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद दोनों साथ में डेट पर जाते हैं और ये उनके रिलेशनशिप की पहली डेट होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।